Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डीएम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ डीएम एनर्जी मतलब एनर्जी चैनलिंग नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसा होता है, मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी में क्या क्या रहता है, सोसाइटी थिंकिंग प्रोसेस अबाउट रिलेशनशिप एंड लव, और ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसे चेंज होता है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करके कैसे उसको चेंज कर सकता है, और डिवाइन मैस्कुलिन क्यों डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं, इस टाइप की बिहेवियर करते हैं जिसके लिए आप बड़ा परेशान रहते हो कि क्यों वो ऐसा करते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और मेरी यहाँ पे गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, एवरीथिंग इज़ 1-to-1 क्लासेस। ओके, एवरीथिंग इज़ पर्सनल क्लासेस। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सोसाइटी थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप, लव, मैरिज, ये सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि क्या आसपास चल रहा है, क्योंकि जो आपके सामने दिखता है वो इल्यूशन है, इसीलिए आपको सही ढंग से पता चले। यहाँ की लोगों की जो बात है वो यहाँ पे पार्टनर लेके नहीं आते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम पार्टनर लेके आते हैं ना दुनिया में, वैसे ये लोग पार्टनर लेके नहीं आते हैं। तो कर्मा क्लियर करने के लिए आते हैं। इस दुनिया में जो भी पर्सन जन्म लेते हैं उनके पास कर्मा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इनकारनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब बर्थ लेना पॉसिबल नहीं है। तो कर्मा आपके पास होना चाहिए। तो जो नॉर्मल सोल्स है, रेगुलर सोल्स है, वो लाइफ टाइम कर्मा चुकाते हैं। ओके, और जो स्पिरिचुअल सोल्स है, हो सकता है वो ट्विन फ्लेम हो सकता है वो ट्विन फ्लेम नहीं भी हो। अगर आपको डिवाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए पुश कर रहा है तो आपका काम अब ये है कि कार्मिक लोगों को अब जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही ये डिसाइडेड रहते हैं जब आप बर्थ लेते हो कि कर्मा आपको लाइफ टाइम के लिए रिलीज़ नहीं करना है, आपको जल्दी करना है, आपकी अवेकनिंग होनी है ताकि आप लोग कुछ और भी काम कर पाओ, मतलब जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, जिस सोल पर्पस के लिए आए हो, वो काम आपको करना है। और ये मैंडेटरी है, सोल पर्पस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका बर्थ लेने का रीज़न है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल चलता है, मतलब ऐसा लगता है कि लोग शादी करने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसीलिए 3D वर्ल्ड के लोग भागते हैं क्योंकि उनको कर्मा क्लियर करना होता है। और कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं, लव रिलेशनशिप में आ सकता है, आपका ऐसे हस्बैंड वाइफ आ सकता है, फ्रेंड हो सकता है, किसी भी रूप में कार्मिक आपके लाइफ में एंट्री लेते हैं। वो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में भी एंट्री लेते हैं, बट बीच में डिवाइन उनको जगाते हैं कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, अभी जल्दी से जल्दी कार्मिक लोगों को रिलीज़ करो। रिलीज़ करके आप जिस काम के लिए आए हो उसके बारे में सोचो। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि वो क्यों आया है और उनके साथ अचानक से ये क्या होने लगा है। तो मैं आप लोगों के लिए यही बोल सकती हूँ कि आप लोग पहला नहीं हो कि आपके साथ ये हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ लाइक दैट। आपको ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हज़म करना पड़ेगा, क्योंकि यही दुनिया का सच्चाई है कि आप यहाँ पे घर परिवार बसा के शादी वगैरह करने के लिए नहीं आए हो। इस दुनिया में हर एक पर्सन की एक पर्पस होता है। जो रेगुलर सोल्स होते हैं उनका पर्पस होता है कि वो लेसन लर्निंग करें। जो स्पिरिचुअल सोल्स है उनका काम होता है कि जल्दी जल्दी वो कर्मा रिलीज़ करके
एवोकेंट बने और सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाए, क्योंकि उनमें स्पिरिचुअलिटी के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिवाइन उनसे काम करवाते हैं। तो अगर आपका टाइम आ गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ सच में ये सब हो रहा है। तब आते हैं सोसाइटी की चिंता आपको। तो स्पिरिचुअल सोल होने का मतलब ये है कि पहले ही आपको ये सारे डर, मतलब फियर, ये सारे जो आप अशेम्ड फील करते हो कि इतनी एज में जाके फैमिली है, उसके बाद मुझे ये जर्नी मिली है, मेरा ट्विन फ्लेम मिला है, तो आपको शर्म आता है। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग कोई पर्सन के साथ मैरिड थे, खास करके जो लोग मैरिड है उनके पास ये प्रॉब्लम है, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आपको उस टाइम शर्म नहीं आया कि जिस पर्सन से आप प्यार नहीं करते हो उसके साथ आप शादी कर रहे हो, उसके साथ आप फिज़िकल रिलेशन कर रहे हो, उसके साथ आपका बच्चे भी हो गए, तो इस बात का आपको शर्म नहीं आया? जिस पर्सन से आप प्यार नहीं करते हो वहाँ से आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके साथ आप फिज़िकल रिलेशन कर रहे हो, उनके साथ एक ही घर में रह रहे हो। और कार्मिक लोगों की जो टॉर्चर होते हैं वो तो आपको पता ही है कि वो मेंटली एंड फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं। तो मेंटली फिज़िकली अब्यूज़मेंट हज़म करके आप एक साथ घर में हो, रोज़ झेलते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके ऊपर रेप करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं, बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, कुछ लोग बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे शर्म नहीं आता है कि ऐसी एक पर्सन के साथ मैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ और मेरे बच्चे इसके लिए सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि घर की जो माहौल है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। आपको तब शर्म क्यों आता है जब आपको सच में प्यार होता है कि हाँ सोल कनेक्शन है। आपको मैंने ये नहीं बोला है कि अगर आपको प्यार मिल गया है तो इमीडिएटली जाके आपको फिज़िकल रिलेशन में जाना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ सोल जर्नी। आप किसी को प्यार कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये जर्नी आपको डिवाइन ने दी है, तो वो आपका काउंटर पार्ट है। उनसे प्यार आप किसी भी हाल में आपको उनसे प्यार करना ही है, क्योंकि आप उनके बगैर कहीं नहीं रह सकते हो। ये बात आप जितनी जल्दी जानोगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सेम सोल है, आफ्टर डेथ भी वो आपका ही एनर्जी है, एक ही सोल में होगा। बस आप 3D वर्ल्ड में हो, इसीलिए आप दोनों के पास 2 बॉडीज़ है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये होते हैं कि सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पे एक स्कूल के जैसे हैं, वो लेसन लर्निंग करने के लिए आते हैं। तो वो लोग गलतियाँ करेंगे, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर देम, और उन्हें गलतियाँ करने का हक है, क्योंकि वो अनएवोकेंट सोल है, उनके पास इतनी नॉलेज कहाँ है। तो वो गलतियाँ करेंगे, वहाँ से सीखेंगे। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप उनसे कुछ नहीं सीखोगे। आपका काम यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लेवल को बढ़ाओ और उनको सही रास्ता दिखाओ, ना कि वो जो रास्ते चल रहा है आप उनके पीछे पीछे जाओ। ये आपका काम है। ओके। तो सोसाइटी के लोग जो भी सोचते हैं अपनी अपनी हिसाब से सब सही सोचते हैं, कोई भी गलत नहीं है। अभी आप कौन से रास्ते पे चलोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बताती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी कैसा होता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो एम्पैथ होते हैं, और इसका ही फ़ायदा उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो उठाते हैं। क्योंकि एक तो उनके पास डिवाइन एनर्जी है, इसलिए उनके आसपास बहुत सारे लोग आप देखोगे, मतलब उनके पास बहुत सारा थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अनएवोकन है। और एक बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका जो 5D का सेल्फ है वो ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा एवोकन रहते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा भी होते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का 3D सेल्फ भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा एवोकेंट है। वो मतलब डिफ़र करते हैं, सारी जगह पे एक सिचुएशन नहीं। कुछ जगह पे होते हैं कुछ ट्विन सोल्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं,
उनका डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी होते हैं कि फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों ही कुछ उस टाइप के लेवल के एडवांस नहीं होते हैं। तो ये हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट होते हैं, इनका भी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, तो डीएम एनर्जी का काम ऐसा होता है कि वो घर परिवार को अच्छे से संभालते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी को लगता है, उनको ये सिखाया जाता है बचपन से कि सब कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो अपनी इमोशंस को शो नहीं करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। उनको बुरा भी लगे, अगर वो अंदर मर भी जा रहे हैं तो भी वो इसको निभाते हैं। ये होते हैं मैस्कुलिन का एनर्जी। तो कैसे डिवाइन फेमिनिन इनको चेंज कर सकते हैं? जैसे कि आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैस्कुलिन काउंटर पार्ट के पास कोई रास्ता नहीं रहता है। जब भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं वो आपके पास ही आएंगे, सब छोड़ छाड़ के। अगर वो नहीं भी आ सकता, ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो एनर्जी वाइज आप फील कर सकते हो वो आपके पास आने के लिए कितना बेचैन रहता है। तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है आपको जगाने के अलावा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आप ही कुछ कर सकते हो। आपको अपनी कार्मिक रिलीज़ करना है, उनका कार्मिक भी रिलीज़ करना है, अपने आप को सुधारना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सारे की सारे जो काम है ये आपके हाथ में है, इसलिए वो बार बार आते हैं, बार बार बुरी तरीके से ट्रिगर करते हैं कि भाई आप जागो और कुछ काम करो, ताकि हम दोनों यहाँ से निकल पाए और खुश रह सके, एक अलग लेवल पे रह सके। अदरवाइज़ उनको ये पता है कि दोनों के दोनों ही यहाँ पे 3D वर्ल्ड की जो सोसाइटी है यहाँ पे मरेंगे, क्योंकि 3D वर्ल्ड के जो अनअवेकन सोल्स है उनके साथ मिक्स होके रहना इम्पॉसिबल हो जाता है जिन लोगों का अवेकनिंग स्टार्ट होते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम भी है कि दोनों यहाँ से बाहर निकले। अदरवाइज़ ये जो प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, कुछ नया कर्मा क्रिएट होगा, इसके लिए आपको बार बार बर्थ लेना पड़ेगा, बट काम जो आप लिए हो उसको तो आपको कंप्लीट करना है, मतलब वो डिवाइन का काम है। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया है अबाउट सोसाइटी, अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, और आप बिना परेशान होके कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हो, क्योंकि मैस्कुलिन काउंटर पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। वो इतना ट्रिगर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जल्दी है अवेकनिंग की, क्योंकि जिस सिचुएशन में, जिस हालत में वो रहते हैं, आप दोनों रहते हो, आपसे भी ख़राब सिचुएशन में वो रहते हैं, वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि पहले से आप दोनों डिसाइड करके आए हो एक दूसरे की प्रोसेस में हेल्प करना है। ओके, ये पहले से डिसाइडेड है। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइप की बिहेवियर करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके अवेकनिंग इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।